So students, here we will study the mechanism of Reform-Matosky reaction. In the Reform-Matosky reaction, alpha bromo ester in the presence of zinc react with aldehyde or ketones and form बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। तो बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है जिंक की प्रेजेंस में अल्फा ब्रोमो एस्टर रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कीटोन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड करती है तो और इससे मिलती जुलती रिएक्शंस हम देखेंगे। तो मैकेनिज्म से पहले तो एक दो चीज़ बात करूँगा मैं यहाँ पर। तो बात करते हैं बच्चों रिफॉर्मेटोस की रिएक्शन यहाँ पे लिखिए, इसकी मैकेनिज्म की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे हम मैकेनिज्म की, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम ये थोड़ी सी मिलती हुई रिएक्शन किससे है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलती हुई रिएक्शन है। तो एक चीज़ याद रखनी है, ग्रिग्नार्ड में जैसे कि ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, CH3Br और Mc क्या है बच्चों, मेटल है। क्या है बच्चों, मेटल है। यहाँ पर मेटल इससे मैं फेसाइज डाल रहा हूँ क्योंकि जिंक भी मेटल है। बाकी क्या है बच्चों, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है यहाँ पर, लेकिन मेटल क्योंकि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के रहते हैं। तो बच्चों मेटल यहाँ पर एक चीज़ तो पक्की याद कर लेनी है, क्या याद कर लेना है बच्चों, कार्बन और हैलाइड बॉन्ड जो होता है, जो मेटल्स होते हैं उनके बीच में इंसर्ट कर जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इंसर्ट कर जाते हैं कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, कार्बन और हैलाइड्स के बीच में कोई भी मेटल, चाहे जिंक भी ऐसा ही करेगा। तो मेटल की क्या होगी, कॉमन नेचर होगी कि कार्बन और हैलाइड के बीच में क्या कर जाते हैं, वो इंसर्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, CH3MgBr। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे क्या याद कराना चाह रहा हूँ कि मेटल जो कार्बन हैलाइड जो बॉन्ड है उसके बीच में इंसर्ट कर जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर याद करनी है कि ये जो बॉन्ड जो रहता है मेटल और कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड रहेगा, चाहे तो यहाँ पर Mg है, चाहे जिंक है, चाहे कैडमियम है, कोई भी मेटल है, तो सारे मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो उन पर पार्सली पॉजिटिव और इस पर पार्सली निगेटिव चार्ज रहता है। मतलब ये जो बिहेव करता है अब CH3 निगेटिव जैसे कि ये CH3 एनायन हो, है ना। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल CH3 निगेटिव, क्योंकि MgBr पे क्या रहेगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्योंकि मेटल्स पे तो बच्चों क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज ही हमेशा रहता है। कहीं भी बात आएगी मेटल और कार्बन बॉन्ड होगा तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज होगा, वो निगेटिव चार्ज आने पे वो किस तरह का बिहेव करेगा, एज ए बेस या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ मेन याद रखनी है कि कार्बन और हैलाइड के बीच में मेटल, जैसे कि Mg है यहाँ पर, वहाँ जिंक ले रहे हैं हम, या कहीं और कुछ और भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है। तो क्या कर जाते हैं, मेटल और हैलाइड के बीच में क्या कर जाते हैं, इंसर्ट कर जाते हैं। और दूसरा यहाँ पर अलग तरह से बॉन्ड को देखना है, कार्बन और मेटल बॉन्ड रहेगा तो कार्बन निगेटिव रहेगा और Mg पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये CH3 निगेटिव कैसा करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, है ना। ऐसा हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन देखते हैं। सिमिलर यही भी रिएक्शन रहेगी, जिंक है, पहले इसकी रिएक्शन कराऊंगा, अल्फा हेलो एस्टर रिएक्शन जिंक के साथ करेंगे तो कार्बन हैलाइड के बीच में क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। फिर यहाँ पर ये एनायन बनेगा और जो कैसा काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो जो आप देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है, जैसा कि ग्रिग्नार्ड में हमने देखा है कि Mg क्या करता है बच्चों, ग्रिग्नार्ड के फॉर्मेशन में Mg कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर जाता है, बीच में आ जाता है। ऐसे यहाँ पर भी होगा, ये कॉमन नेचर होगी मेटल्स की, कार्बन हैलाइड के बीच में इंसर्ट करने की। तो बच्चों हम पहले लिखते हैं CH अल्फा CH2Br COOET प्लस जिंक, जैसा कि हम ग्रिग्नार्ड की सिंथेसिस में भी करते हैं बच्चों। यहाँ पर कार्बन और हैलाइड है और मेटल्स क्या करते हैं, इनके बीच में इंसर्ट कर जाते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, Br और जिंक कहाँ पर आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, Zn CH2 COOET। तो ये बच्चों ये बिहेव करेगा एज इफ इट इज Br Zn प्लस और CH2 निगेटिव, ठीक है, जैसे कि ये एनायन हो ET। ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेटल और कार्बन थोड़ा सा कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा, तो चाहो तो इस तरह चार्ज लिखना पूरा सही नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए ये बॉन्ड जो होगा काफ़ी पोलर होगा। और पोलर होगा, मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो CH2 पर निगेटिव चार्ज है पार्सली और जिंक पर पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों ये अब ये जो बना
एनायन जो आया, अब ये क्या काम कर सकता है एज ए बेस, जैसा कि पहले मैकेनिज्म करते आ रहे हैं, एज ए बेस और एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। तो बच्चों क्योंकि यहाँ पर कोई एसिडिक प्रोटॉन तो उस तरह है नहीं जिसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, इतना बेसिक नेचर है तो है नहीं, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये काम करेगा। किसके साथ करेगा? दूसरा मॉलिक्यूल जो कार्बोनिल ग्रुप लिया हुआ है हमने, यहाँ पर कीटोन हो सकता है या फिर एल्डिहाइड हो सकता है। तो बच्चों कीटोन दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा रिएक्टेंट जो है उस पर ये एनायन अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? O नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ? O नेगेटिव CH2COET। तो वर्कअप करेंगे तो बच्चों क्या ले लेगा? ये H+ सॉल्यूशन से ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा एनायन, और इस तरह से बच्चों क्या बन जाता है? यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो एसिडिक कंडीशंस में बच्चों क्या हो सकता है? एसिडिक कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, कहने का मतलब ये हाइड्रोलाइज हो सकता है, ये यहाँ आए और OH नेगेटिव निकल जाए, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। एलिमिनेशन इजी है क्योंकि एक डबल बॉन्ड किसके कॉन्जुगेशन में आ रहा होगा? कीटोन के कॉन्जुगेशन में आ रहा होगा। डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ COOET। एक चीज़ और यहाँ पर बतानी है, तो बच्चों कुछ इस तरह से जो है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है, और बाद में एसिडिक कंडीशन में इसको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। दूसरी चीज़ बच्चों ये यहाँ पर Mg क्यों नहीं लिया, जिंक क्यों लिया? क्योंकि जिंक जो रहेगा मेटल, तो जिंक का जो बच्चों यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बना है जिंक कार्बन, तो बच्चों ये क्या है? लेस रिएक्टिव है। Mg ले लेंगे तो अपने ही एस्टर पर रिएक्शन कर देगा, कहने को ये बच्चों ये जो स्पीसीज आई ये लेस रिएक्टिव, अगर Mg यहाँ पर होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगी और अपने ही सेल्फ कंडेंसेशन के चांसेस रहेंगे, कहने का मतलब ये दूसरे मॉलिक्यूल के एस्टर पर अटैक कर सकता है। लेकिन जिंक होने से यहाँ पर थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो इसकी थोड़ी सी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो फर्दर ये दूसरे एस्टर के मॉलिक्यूल्स पर अटैक नहीं करेगा, तो किस पर करेगा? दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जो है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया है बच्चों? कीटोन लिया है, ठीक है। अगर इसकी जगह पे हमने Mg लिया होता तो Mg होता है तो ये बॉन्ड ज़्यादा आयनिक रहता है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो सेल्फ कंडेंसेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये दूसरे मॉलिक्यूलों पर एस्टर पर अटैक कर सके, ठीक है। तो बच्चों ये थी रिफॉर्मेटर्स की, जहाँ तक उम्मीद है आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी। थैंक यू।